दिव्य आत्मन सुप्रभातम। आप सबका मैं कहता हूं खरी खरी में दिल से स्वागत है। आज हम सनातन धर्म में जो बताया गया है भगवान के बारे में और हम जो मानते हैं उसमें कई सारे तर्क वितर्क चल रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से भगवान के बारे में बता रहे हैं। ऋग्वेद में कहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। स निरंजनो निराकारो अस्ति, वो निरंजन और निराकार है। तो हम बहुत सारे मंदिर बनाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा कर रहे हैं। वो क्या है? ऋग्वेद में जो बात बताई है वो परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में बताई है कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं वो निरंजन और निराकार हैं। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, मगर हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार अवतरित होंगे, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। भगवान के 24 अवतार में से कई अवतार हो गए हैं और उसी अवतार की प्रतिमा को हम मंदिर में प्रस्थापित करके उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। जैसे कि भगवान श्री नरसिंह, श्री बलि राजा के साथ भगवान वामन रूप लेके आए थे, तो वामन अवतार। फिर ज्यादा से ज्यादा हम परिचित हैं वो भगवान श्री राम का अवतार और श्री कृष्ण का अवतार। बाकी के जो अवतार हैं वो सृष्टि के कर्म, उत्क्रांति के कर्म के साथ जुड़े हैं। मगर मनुष्य योनि में जितने भी अवतार हुए उन्होंने अवतार लिया, मनुष्य को कैसे उस समय जो जीना था वो सिखाया और उसी तरह जीते जीते मनुष्य आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा में अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते करते परमात्मा के जितने भी अवतार आए उसकी महिमा को समझते हुए जो अवतार आए उसका कोई महत्व था, कोई कार्य था। वो अवतार आया, वो कार्य किए और गए। भगवान श्री राम आए, राम ने मर्यादा क्या क्या है मनुष्य की वो बताई और मर्यादा के साथ जीते जीते हम कैसे स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी रहते हुए सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं वो बताया। तो राम के जो अवतार हैं, राम के जो मंदिर हैं, वो राम की मर्यादा को उजागर करते हैं। हम मनुष्य जो सनातन धर्म का पालन करते हैं वो राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में बनाए रखें, इसलिए हम राम के मंदिर को बनाए रखे हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाए, उन्होंने
जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हैं? पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जिसको हम कहते हैं वो सर्व पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कैसे बन सकता है? उसके लिए उसको कैसे जीवन जीना है, कैसे आचरण करना है, कैसे विचारों को अपने जीवन में उतारना है, वो जो सारी बातें भगवान कृष्ण ने बताई उसको अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाए। और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही भगवान कृष्ण की पूर्णता का हमें एहसास होता है। राम के मंदिर में जाते हो तो राम की मर्यादा का एहसास होता है। मर्यादा और पूर्णता दोनों जरूरी है। मर्यादा से आगे बढ़ते हुए हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बनाए रहें। तो ये जो मंदिर हैं वो जो अवतार आए और उनका जो काम था, उनका जो अनुभव था, उस समय जो घटनाएं घटी और वो अच्छी या बुरी जो भी घटनाएं थी वो उस समय के मनुष्य जीवन में क्या असर छोड़ के गई, वो असर को हम समझे, उससे ऊपर उठे और पूर्णता प्राप्त करें। इसीलिए हमने भगवान के अवतारों के मंदिर बनाए हैं। मंदिर भगवान का नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये बात ध्यान में रखना है। सिर्फ हम भगवान के जो अवतार हुए वो अवतार सशरीर थे, अपने खास कर्मों के लिए अवतरित हुए थे और वो कार्य परिपूर्ण करके उन्होंने विदा ली थी। तो ये सारी बातें हम अपने जीवन में सम्मिलित कर पाए, इसीलिए हमने भगवान श्री राम के श्री मर्यादा पुरुषोत्तम पंचायतन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित हनुमान जी के मंदिर बनाए। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के मंदिर बनाए। उसकी बाल लीला क्या थी वो समझने के लिए लड्डू गोपाल के मंदिर बनाए। तो भगवान तो निरंजन है, निराकार है। स निरंजनो निराकारो अस्ति न तस्य प्रतिमा अस्ति। मगर उनके जो अवतार हुए वो अवतार को समझने के लिए मंदिर बनाए गए हैं। वो मंदिर में जो प्रतिमा है वो भगवान की नहीं है, वो भगवान के अवतार परशुराम की हो सकती है, भगवान नरसिंह की हो सकती है, वामन अवतार की हो सकती है, श्री राम की हो सकती हैं, श्री कृष्ण की हो सकती हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रख के अपने धर्म को समझना है। आज इतना ही, आगे हम और देखेंगे सनातन धर्म के बारे में। तब तक इसके बारे में आप सोचना, समझना और उसको हजम करना। तथास्तु।